रामकृष्ण संघ एक विहंगम दृष्टि, स्वामी पररूपानंद, जयराम बाटी। रामकृष्ण मठ का चतुर्थ पर्व 23 फरवरी 1898 से 2 जनवरी 1899 तक मठ गंगा के पश्चिमी तट पर नीलांबर मुखोपाध्याय के उद्यान भवन से संचालित हुआ था। श्री नीलांबर मुखोपाध्याय कलकत्ता के निवासी थे। 1887 ईस्वी में कश्मीर व जम्मू के प्रधान न्यायाधीश बने। तत्पश्चात राजस्व सचिव और अंत में प्रधानमंत्री भी बने थे। वे 20 वर्ष कर्मरत रहकर कलकत्ता लौट आए थे। 1896 ईस्वी में कलकत्ता पूर्व सभा के उपाध्यक्ष पद पर 18 वर्ष प्रतिष्ठित रहे। बेलूर ग्राम में भूखंड क्रय करने का निर्णय लेने पर निकटस्थ इस उद्यान भवन को 85 रुपए प्रति माह किराए पर लिया गया, जिससे कि मठ में निर्माण कार्य आदि करना सहज हो सके। इस भूखंड को क्रय करने हेतु आवश्यक 39,000 रुपए हेनरिएटा मुलर देने के लिए मान गई थी। 2 छोटे मकान सहित 22 बीघा भूखंड पटना निवासी भागवत नारायण सिंह से 4 मार्च 1896 को क्रय किया गया था। 13 फरवरी 1898 ईस्वी को आलम बाजार से मठ नीलांबर उद्यान भवन में स्थानांतरित हुआ था। यहाँ के खुले वातावरण को देखकर स्वामी जी ने भगिनी क्रिस्टीन को 11 मार्च 1898 ईस्वी को पत्र लिखकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की थी। श्री मां का इस भवन में पहले कई बार आना हुआ था। 1888 ईस्वी में स्वामी प्रेमानंद की माता मातंगिनी देवी और भगिनी कृष्ण भाविनी ने श्री मां के पास कामारपुकुर जाकर श्री मां को अत्यंत कष्ट में जीवन यापन करते देखा, तो कलकत्ता आकर ठाकुर के भक्तों को यह सूचना दी। तदनुसार श्री मां को कामारपुकुर से लाकर इस उद्यान भवन में रखा गया था। उस समय श्री रामकृष्ण वचनामृत के लेखक सहधर्मिनी श्रीमती निकुंज देवी ने श्री मां के चरणों की पूजा की थी। श्री मां ने उन्हें 30 अक्टूबर 1888 को मंत्र दीक्षा दी थी। इसी समय श्री मां ने वचनामृत के प्रारंभिक अंश को श्री मां को पढ़कर सुनाया था एवं मां का अनुमोदन व आशीर्वाद प्राप्त किया था। इन्हीं दिनों स्वामी अभेदानंद ने स्वरचित विख्यात स्तोत्र प्रकृतिम परमाम अभयाम वरदाम श्री मां को पढ़कर सुनाया था। श्री मां ने प्रसन्न होकर उन्हें कहा था, तुम्हारे कंठ में सरस्वती विराज करेंगी। 1893 ईस्वी में श्री मां ने इस मकान में कुछ महीने निवास किया था। श्री मां को यह स्थान शांत होने के कारण विशेष प्रिय था। उनका मन उच्च ध्यानावस्था में रहता था। यहाँ मां को कई बार अलौकिक दर्शन हुए थे। द्वितीय बार यहाँ निवास करते समय श्री मां ने पंचतपा यज्ञ किया था। भक्त प्रवर गिरीश चंद्र घोष यहाँ मां के दैनंदिन व्यय का भार वहन करते थे। 1893 ईस्वी में आषाढ़ माह में जगधात्री पूजा के पूर्व तक 1814 में दुर्गा पूजा के पूर्व तक लगभग 3 माह के लिए 1898 ईस्वी में 3 दिन के लिए तथा 1901 में बेलूर मठ की प्रथम दुर्गा पूजा में उपस्थित रहने के लिए श्री मां ने इस उद्यान भवन में वास किया था। 28 मार्च 1898 ईस्वी को मठ वासियों के सादर आमंत्रण पर श्री मां ने यहां आकर ठाकुर की पूजा की तथा भोग निवेदन के पश्चात शयन दिया था। उसी दिन शाम को स्वामी ब्रह्मानंद के अनुरोध पर मां ने मठ भूमि का परिदर्शन किया था। क्योंकि इन्हीं दिनों मठ के पुराने एक तल्ला मकान में श्रीमती ओलिवुल मैक्लॉड और भगिनी निवेदिता ठहरी हुई थी। उन लोगों ने बड़े हर्ष के साथ श्री मां को अभ्यर्थना की
और नए भूखंड को दिखाया था। नीलांबर बाबू के उद्यान भवन में ठाकुर के सन्यासी शिष्यों में जिनका अवस्थान अधिक हुआ, उनमें मुख्य थे स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी प्रेमानंद, स्वामी शिवानंद, स्वामी तुरायानंद, स्वामी शारदानंद, स्वामी निरंजनानंद, स्वामी अद्वैतानंद, स्वामी त्रिगुणातीतानंद, स्वामी सुबोधानंद और स्वामी विज्ञानानंद। इस मठ में स्वामी जी से जिन युवाओं ने संन्यास दीक्षा पाई थी, उनके नाम है 21 मार्च 1898 ईस्वी को स्वामी स्वरूपानंद, स्वामी सुरेश्वरानंद, स्वामी कल्याणानंद, स्वामी आत्मानंद, दोनों ने एकत्र संन्यास प्राप्त किया था तथा अन्य समय में स्वामी बोधानंद और स्वामी सोमानंद संन्यास व्रत में दीक्षित हुए थे। स्वामी जी की इच्छा थी कि मठ में नैष्ठिक ब्रह्मचारी एवं सन्यासी दोनों के साधकों का स्थान होगा। इस प्रसंग में मार्गरेट नोबेल के जीवन की उल्लेखनीय घटना है। 24 जुलाई 1898 ईस्वी को स्वामी जी ने उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत में दीक्षित किया था। उनका नाम निवेदिता रखा गया था। एक वर्ष पश्चात 24 जुलाई 1899 ईस्वी बेलूर मठ के पुराने ठाकुर मंदिर में स्वामी जी ने निवेदिता को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य प्रदान किया था। गंगा तट पर विशुद्ध वातावरण में नीलांबर बाबू के उद्यान भवन में मठ वासियों के स्वास्थ्य के विषय में महत्व पहले से अधिक दिया जाने लगा था। मच्छरों का उत्पात एवं मलेरिया का भय लगा रहता था। कलकत्ता से चिकित्सक मतीलाल और होम्योपैथी डॉक्टर मजुमदार अपनी सेवा प्रदान करते थे तथा आवश्यकता पड़ने पर काशीपुर के डॉक्टर एमएन मुखर्जी को बुलाया जाता था। आलम बाजार मठ की भांति यहाँ भी दिनचर्या का पालन सभी को करना अनिवार्य था। यथा सूर्योदय से पहले शय्या त्याग, प्रातः और संध्या 1-1 घंटा जप ध्यान एवं सवेरे नाश्ता, दोपहर और रात्रि के भोजन के समय घंटा बजने पर उपस्थित होना आदि। सवेरे जप ध्यान के पश्चात क्रम से एक जन द्वारा स्तव पाठ, तत्पश्चात डेलसाट नामक व्यायाम, मध्याह्न विश्राम के उपरांत स्वाध्याय आदि नवागतों के लिए आवश्यक था। मठ के आय व्यय का हिसाब भूमि विषयक कार्य स्वामी ब्रह्मानंद करते थे। स्वामी अद्वैतानंद पर नए भूखंड को ठीक करने तथा कृषि कार्य करने का दायित्व था। स्वामी विज्ञानानंद संन्यास ग्रहण के पहले से ही बेलूर मठ के नए भूखंड में गृह निर्माण कार्य करवाते थे। यहाँ ठाकुर की नित्य पूजा को स्वामी जी के निर्देशानुसार संक्षिप्त किया गया था एवं जन्म तिथि पूजा केवल दिन में ही पूरा कर लेने की विधि का आरंभ हुआ था। स्वामी जी ने ठाकुर के जन्म तिथि के दिन स्वरचित आरती, खंडन, भवबंधन, जगवंदन का गायन यहाँ आरंभ किया था। उन्होंने इसमें सुर दिया था तथा स्वयं पखावज बजाते हुए सभी को साथ लेकर गाते थे। उनका दिव्य कांतिमय शरीर और आरती गाते समय भाव विभोर होना, यह दृश्य उस समय उपस्थित सभी को दिव्यानंद प्रदान करता था। इसी वर्ष स्वामी जी ने नवंबर में ओम ह्रीम ह्रीतम स्तव की रचना की थी और इसे भी संध्या आरती के समय गाना आरंभ किया था। बराहनगर मठ में संध्या आरती के समय नृत्य किया जाता था, परंतु आलम बाजार मठ में वह बंद हो गया था। अब नीलांबर बाबू के उद्यान भवन में पुनः नृत्य प्रवर्तित हुआ था। स्वामी जी ने स्वामी रामकृष्णानंद को पत्र लिखकर बताया था कि आरती के समय हरि, स्वामी तुरायानंद, शारदा, स्वामी त्रिगुणातीतानंद और वे स्वयं वॉल्स नृत्य इस प्रकार करते थे कि यदि स्वामी रामकृष्णानंद देखते तो वे भी आनंद से भरपूर हो जाते।
क्योंकि स्वामी ब्रह्मानंद नए भूखंड पर मठ के विभिन्न कार्यों में व्यस्त रहते थे, अतः स्वामी शारदानंद नीलांबर बाबू उद्यान भवन में दैनंदिन जीवन को सुचारू रूप से चलाने का दायित्व वहन करते थे। समय समय पर वे मठ वासियों को मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करते हुए सभी कार्य समय पर पूरा करने के बारे में उपयुक्त विचार भी व्यक्त करते थे। स्वामी विवेकानंद युवा वर्ग को योग्य बनाने पर अधिक बल देते थे। तदनुसार युवा सन्यासी ब्रह्मचारियों की एक समिति गठित की गई थी, जिसका नाम रखा गया था ब्रदर्स यूनियन। प्रत्येक माह एक सन्यासी या ब्रह्मचारी सभापति नियुक्त होता था। महीने के अंत में आगामी महीने के लिए अगली समिति के गठन और कार्य सूची पर चर्चा होती थी। संघ जीवन में व्यक्तिगत स्वाधीनता और आज्ञा पालन के विषय में स्वामी प्रकाशानंद द्वारा पूछे जाने पर स्वामी शिवानंद ने 13 मार्च 1898 ईस्वी को कहा था कि पूर्ण स्वाधीनता पूर्ण आज्ञा पालन में ही निहित है। वासनाओं से मुक्ति आज्ञा पालन से ही प्राप्त होती है। 1 अगस्त 1898 ईस्वी को स्वामी जी ने स्वामी ब्रह्मानंद को लिखा था, चाहे 1000 गुना तात्विक ज्ञान क्यों न रहे, प्रत्यक्ष रूप से किए बिना कोई कार्य सीखा नहीं जाता। एक की मृत्यु हो जाने से अन्य कोई व्यक्ति दूसरा एक ही क्यों, आवश्यकता पड़ने पर 10 व्यक्ति कार्य करने को प्रस्तुत रहे। एक के बाद एक प्रत्येक व्यक्ति को उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य देना, परंतु हमेशा एक कड़ी दृष्टि रखना जिससे आवश्यकता पड़ने पर तुम नियंत्रण कर सको। हमारे भारत का यह एक महान दोष है, हम कोई स्थायी संस्था नहीं बना सकते हैं और उसका कारण यह है कि दूसरों के साथ हम कभी अपने उत्तरदायित्व का बंटवारा नहीं करना चाहते और हमारे बाद क्या होगा यह भी नहीं सोचते। स्वामी जी की अनुपस्थिति में स्वामी तुरायानंद, स्वामी शारदानंद और स्वामी निर्मलानंद शास्त्र चर्चा की परंपरा को बनाए रखते थे। संध्या जप ध्यान के पश्चात प्रश्नोत्तर काल रखा जाता था, जिसमें एक सन्यासी को वक्ता का आसन ग्रहण कर किसी एक विषय पर अपना वक्तव्य रखना होता था एवं अन्य सन्यासी ब्रह्मचारियों के प्रश्न का उत्तर देना होता था। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञ या चिकित्सक शरीर की संरचना, पाचन तंत्र, स्नायु तंत्र, मानसिक रोग की चिकित्सा आदि विषयों पर भी मठ वासियों का ज्ञान वर्धन करते थे। कालांतर में विद्वान वयस्क तथा अल्पज्ञ 2 अलग अलग भाग में बैठकर विद्या चर्चा करते थे।